हेलो दोस्तों, मैं मोहन बोरा स्टोन टॉक शो में आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको ख्याल है और आपको जानकारी है कि हम अभी प्रबंधन विषय पर अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं और इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया वो था उद्देश्य पर और उससे के बाद में बनाया हमने कोऑर्डिनेशन पे, समन्वय पर। और इस बार हम बना रहे हैं प्लानिंग यानी कि नियोजन। दोस्तों, जहाँ तक नियोजन यानी कि प्लानिंग का प्रश्न है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है किसी भी कंपनी का। लेकिन ये उद्देश्य प्राप्ति का साधन है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि उद्देश्य और प्लानिंग एक चीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं, कब करने हैं और किस समय अवधि में और किस बजट के अनुरूप हमें कार्य करना है, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। सटीक प्लानिंग किसी भी कंपनी को शिखर पे पहुंचा देती है और अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो, सटीक नहीं हो, तो वो के कंपनी के लिए पूरा चांस होते हैं कि वो असफल हो जाए। तो कोई भी कंपनी आप प्रारंभ करें उससे पहले ये आप ध्यान रखिए कि प्लानिंग आपकी सही हो, और अगर इसमें ज़रूरत हो तो किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत हो तो भी उसकी सहायता ज़रूर लेनी चाहिए। क्यों कि हमें ये भी देखना होता है कि भविष्य में हमारी स्थिति परिस्थिति क्या होगी, अकॉर्डिंगली हम कितने फ्लेक्सिबल हो पाएंगे और कब हमारा उद्देश्य हमारा पूर्ण हो पाएगा। ये सब कुछ प्लानिंग पर आधारित होता है। चूँकि प्लानिंग अपने आप में एक परस्पर नियोजन जिसको कहते हैं, परस्पर एक कोऑर्डिनेशन का काम करती है सभी विभागों के मध्य। तो ऐसे में प्लानिंग जब बनाई जाती है तो अलग अलग विभागों के, भाई खनन विभाग क्या करेगा, अकाउंट्स विभाग क्या करेगा, क्रय विभाग क्या करेगा, विक्रय विभाग क्या करेगा, और अल्टीमेटली इन सब विभागों को जोड़कर हम उद्देश्य की प्राप्ति कब कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे और हमारी समय अवधि में कर पाएंगे कि नहीं, ये प्लानिंग का ही कार्य होता है। दोस्तों, याद रखिए, प्लानिंग एक हमारा प्राकृतिक गुण है। प्राकृतिक गुण ये है कि हम समय समय पर लगातार हमारे मन में एक प्लानिंग बनाते रहते हैं, लेकिन वो प्लानिंग सही और सही दिशा में जाए, इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम जितना भी हमारी सोच है उसको हम रिफाइंड करें और वही प्लानिंग हमारे कंपनी में उपयोग करें जो कि हमें आवश्यक है। दोस्तों, एक बात और, अब हम बात करते हैं स्टोन इंडस्ट्री की। स्टोन इंडस्ट्री प्रारंभ करने से पहले हमें एक बहुत ध्यान से बजट के अनुसार ये प्लानिंग करनी आवश्यक होती है कि हम माइंस चलाएंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे या सप्लाई का काम करेंगे या कोई दूसरा कार्य करेंगे। ये सबसे पहले उद्देश्य प्राप्ति के लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम इसकी प्लानिंग कर लें। प्लानिंग के अनुसार, बजट के अनुसार ही फैक्ट्री छोटी या बड़ी होती है, और उसमें अब ये भी बनाना पड़ता है हमें कि हम इसमें इंपोर्टेड माल का प्रोसेस करेंगे या डोमेस्टिक माल का, मार्बल का या ग्रेनाइट का, सैंडस्टोन का, स्लेट्स का, किसका हम प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने की हमारी विधि क्या होगी। क्योंकि आज की तारीख में प्रोसेस करने की बहुत बड़ी विधि है, हम उसका कितना भाग हम कर पाएंगे, फर्स्ट टू एंड, यानी कि माल की चिराई करना, पॉलिश करना, फिनिशिंग करना, उसमें वैल्यू एडिशन करना, पैकेजिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, डोमेस्टिक सप्लाई, ये सब पहले से ही हमें निर्धारित कर लेना चाहिए। और इसके लिए हमारे सभी विभागों को हमें एक दायित्व सौंपना पड़ेगा कि उनको क्या क्या काम करना है। उनके पास में ये क्लियर स्पष्ट प्लानिंग होनी चाहिए कि उनको ये करना है, वो करना है। ये नहीं कि असमंजस की स्थिति में विभाग रह जाए। असमंजस की स्थिति में अगर कोई भी विभाग होगा तो हमारी प्लानिंग का प्रॉपर जो क्रियान्विति है, एग्जीक्यूशंस है, वो नहीं हो पाएगी।
इसलिए दोस्तों, आप प्लानिंग जब भी कोई भी कंपनी स्थापित करें या अपनी कंपनी जो सुचारू है उसको सही और सटीक प्लानिंग के अनुरूप ही चलाएं। अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं होगी तो मान के चलना आपकी कंपनी की सफलता काफ़ी दूर है। और अगर प्लानिंग सही है, सटीक है, तो आप बहुत जल्दी अपने उद्देश्य के अनुरूप शिखर को छू लेंगे। आज बस इतना सा। मोहन बोहरा का पुनः अभिनंदन। धन्यवाद।